हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ तन्वी ध्यानी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी दोनों पैटर्न में। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। मैंने आप इसकी एक क्लास जो है ऑलरेडी फर्स्ट क्लास ऐड करी हुई है CTP की, आप उसमें जाके देख सकते हैं। सारी डिटेल्स उसमें एडेड हैं, जो हमारे पेपर में आना होता है मैंने सब उसमें बताया। आज हम उसके बेस्ड पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है डेवलपमेंट इज, और ये PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड ही हैं, और क्वेश्चन जो है घूम फिर के ऐसे ही आने वाला है पेपर में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है डेवलपमेंट इज, विकास क्या होता है। ये एक क्वालिटेटिव होता है, यानी कि क्वालिटेटिव नेचर है, क्वांटिटेटिव नहीं है। ठीक है, डेवलपमेंट विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रोथ रेफर्स टू, यानी कि वृद्धि किससे संबंधित है। वृद्धि का मतलब क्या होता है, फिजिकल चेंज, जो कि हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था क्लास में कि बॉडी में चेंजेस, हाथ पैर बढ़ना, हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, तो ये हमारे ग्रोथ का पार्ट होता है। डेवलपमेंट एक विकास एक है। विकास क्या है, अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। डेवलपमेंट मीन्स माइंड का डेवलपमेंट, हम पूरी आजीवन हमारा डेवलपमेंट होता है, पर ग्रोथ जो है वो एक स्टेज पे जाके रुक जाती है। ये मैंने आपको पहले बताया था। वृद्धि होता है मात्रात्मक, यानी कि क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव होती है। ठीक है, डेवलपमेंट में क्या शामिल होता है। डेवलपमेंट में हमारा जो होता है, एक सेकंड, डेवलपमेंट में हमारा फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल ऑल चीज़ें हमारी इंक्लूड होती हैं। ठीक है, डेवलपमेंट कैसा होता है, फिजिकल भी होता है, मेंटल भी होता है, सोशल और इमोशनल भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ, अब अगले जो टॉपिक है वो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर है। क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। डेवलपमेंट फॉलोज विच डायरेक्शन, हेड टू टो। विकास सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन बी है। ये मैं अभी आपको क्लास लगाऊंगी, उसके अंदर बताऊंगी, बट अभी मैंने 50 क्वेश्चन ऐसे निकाले हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे। इसमें प्रिंसिपल्स भी इंक्लूड है। डेवलपमेंट सेंटर टू आउटवर्ड डायरेक्शन, केंद्र से बाहर की ओर विकास, इसको बोलते हैं बाहरी विकास को प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेवलपमेंट फॉलोज पैटर्न। डेवलपमेंट कौन सा पैटर्न फॉलो करता है, ये एक अनुमानित अनुमानित पैटर्न फॉलो करता है, प्रिडिक्टेबल, जो प्रिडिक्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इज, विकास होता है कंटिन्यूस प्रोसेस है, निरंतर होता है। ठीक है, ये कंटिन्यूस विकास होता है हमारा। डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है, विकास होता है जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल से एक स्पेसिफिक तक। जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं, हमारा दिमाग, कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी एज तक भी पढ़ाई करते हैं, तो ये स्पेसिफिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के ऊपर। इसमें क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन, चाइल्ड की डेवलपमेंट किस पे डिपेंड होती है, ये होती है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों के ऊपर। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास से बताया था, तो इसका ध्यान रखना। हेरिडिटी मीन्स वंशानुक्रम का अर्थ होता है जेनेटिक ट्रेट्स। ठीक है, जीन से रिलेटेड होता है, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया हुआ है इसके ऊपर। एनवायरनमेंट इंक्लूड, वातावरण में शामिल है हमारे सब कुछ, फैमिली भी, स्कूल भी, सोसाइटी भी। क्वेश्चन घुमा के ऐसे ही आएगा, एक का ऑप्शन में देंगे कि इनमें से कौन सा है जो हमारा वातावरण में शामिल है हमारे डेवलपमेंट को लेके या ग्रोथ को, डेवलपमेंट को लेके, तो ये उसका आप ऑप्शन बी लगाएंगे अगर खाली एक ऑप्शन में होगा तो। इन तीनों में से जो दिखेगा उसी पे लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस मेनली अफेक्टेड बाय, बुद्धि प्रभावित होती है किससे, हेरिडिटी से और एनवायरनमेंट से, दोनों चीज़ों से। हमें जो हेरिडिटी में मिला है उससे, जीन से जो हमें मिला है, और एनवायरनमेंट जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट है, स्कूल से सीखते हैं, आसपास के लोगों से सीखते हैं, तो दोनों इसमें अफेक्टेड होती हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय, भाषा विकास प्रभावित होता है किससे, एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दोनों से। तो ये दोनों में क्वेश्चन में ध्यान रखना डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है सेक्शन 4 में। इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या है, ईच चाइल्ड इज यूनिक, हर चाइल्ड जो है वो यूनिक होता है। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछले साल में, ये PYQ में है, पहले कहीं में देखा था। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उसका ऑप्शन बी है, ईच चाइल्ड इज यूनिक होता है, हर बच्चा एक तरीके से यूनिक होता है। टीचर शुड, शिक्षक को चाहिए
एक्सेप्ट डिफरेंसेस, अगर कोई बच्चा डिफरेंट है, मतलब पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है या उसको कुछ समझने में दिक्कत आ रही है, तो टीचर को उसकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, टीचर को जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए जैसा भी वो है। लर्निंग स्पीड डिफर्स बिकॉज, सीखने की गति अलग होती है क्योंकि, बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सबके अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। सेम एनवायरनमेंट से मतलब नहीं होता, सेम हेरिडिटी का हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सेम टीचिंग हो उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, बट हर इंडिविजुअल का एक अलग होता है कि वो किस तरह के, उसकी एक सोचने समझने की क्षमता होती है, पढ़ाई की क्षमता होती है कि वो कितना कर पाएगा। तो लर्निंग स्पीड जो है डिफर करती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस से। प्रिंसिपल स्टेटिंग यूनिकनेस, अद्वितीयता का सिद्धांत का मतलब ये भी इंडिविजुअल डिफरेंस से रिलेटेड होता है। टीचर रोल इन डिफरेंसेस, टीचर का क्या रोल है? भिन्नता में शिक्षक की भूमिका, इसमें क्या आएगा? इक्वल सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। पनिशमेंट इसका ऑप्शन में नहीं है, पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, कंपैरिजन भी नहीं करना चाहिए और इग्नोर भी नहीं करना चाहिए टीचर्स को। अगला क्वेश्चन देखेंगे ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट के ऊपर। ग्रोथ जो है इज मेजरेबल बाय, ग्रोथ वृद्धि को मापी जाती है। वृद्धि किससे मापी जाती है? हाइट और वेट से। बिहेवियर से नहीं, बिहेवियर तो सबका अलग अलग होता है, इमोशन से भी नहीं और इंटेलिजेंस से भी नहीं, तो हाइट और वेट इसका आंसर होगा। डेवलपमेंट मेजर करते हैं ऑब्जर्वेशन से, हाइट वेट से। अब हाइट वेट और एज ये तो हमारा ग्रोथ का पार्ट हो गया, बचा ऑब्जर्वेशन, तो ये हमारा डेवलपमेंट का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रोथ स्टॉप्स अर्लियर बट डेवलपमेंट, वृद्धि रुक सकती है लेकिन विकास कंटिन्यूस हमेशा रहता है, चलता रहता है, रुकता नहीं है, फिक्स नहीं है, एंड नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन कट जाएंगे। डेवलपमेंट इंक्लूड्स चेंज, विकास में परिवर्तन होता है बिहेवियर से, थिंकिंग, इमोशन से, सबसे। बिहेवियर से भी होता है, थिंकिंग से भी होता है और इमोशन से भी होता है, तो इसका आंसर है ऑल। ग्रोथ इज, वृद्धि होती है कैसी? इंटरनल, एक्सटर्नल या विजिबल? ग्रोथ हम देख सकते हैं ना, बच्चा अगर सपोज को छोटा बच्चा है, 0 से 3 साल का बच्चा, हम देखेंगे कि उसकी हाइट बढ़नी शुरू हो गई है, उसका वेट बढ़ना शुरू हो गया है, तो हम ये देख सकते हैं हम इसको। ठीक है, ये विजिबल होती है, पर डेवलपमेंट विजिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन है मैच्योरेशन और लर्निंग के ऊपर। मैच्योरिटी, परिपक्वता का अर्थ होता है परिपक्व होना, ये होता है नेचुरल रेडीनेस से। ठीक है, जिससे ट्रेनिंग से नहीं, टीचिंग से नहीं और मेमोरी से नहीं होता, ये अपने आप नेचुरल ग्रोथ से होता है। लर्निंग डिपेंड, सिखाना निर्भर करता है किसके ऊपर? किससे हम सीखते हैं? मैच्योरेशन से, एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस से, सबसे। मैच्योर भी होने से, एक्सपीरियंस होने से, प्रैक्टिस से, ये चारों ऑप्शन में आएंगे, तीनों से। एग्जाम्पल मैच्योरेशन के ऊपर एग्जाम्पल बताओ, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है वॉकिंग रीडिंगनेस, रीडिंग, राइटिंग, टीचिंग, तो वॉकिंग रीडिंगनेस के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अभी नेक्स्ट क्लास में आपको ये टॉपिक अलग से समझाऊंगी कि इसके ऊपर क्या था, आप क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। लर्निंग विदाउट मैच्योरेशन, लर्निंग परिपक्व बिना सीखना इम्पॉसिबल है। ठीक है, मैच्योर होना ज़रूरी है क्योंकि एक एज में आके हमें कुछ बातें समझ आती है, तो उसके लिए मैच्योरिटी आना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, मैच्योरेशन इन्फ्लुएंस्ड बाय, मैच्योर किससे प्रभावित होता है? ये होता है हेरिडिटी से। कुछ लोग आपने देखा होगा, कुछ बच्चे जल्दी बड़े दिखने लगते हैं, एज कम होती है, कुछ 4-5 साल के बच्चे जो हैं वो अपनी एज से ज़्यादा दिखते हैं, वो 7-8 साल के दिखते हैं, तो ये जो है हेरिडिटी से हमें मिलता है, एनवायरनमेंट से नहीं होता, टीचर से भी नहीं होता, बोर्ड से भी नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोल ऑफ टीचर। अब रोल ऑफ टीचर क्या है? टीचर शुड प्रमोट, टीचर को क्या प्रमोट करना चाहिए? उसको कॉपरेशन, कंपटीशन ओनली नहीं, फियर नहीं, पनिशमेंट नहीं, सिर्फ कॉपरेशन यानी कि सहायता, कॉपरेट करना, सहायक होना। ठीक है, तो ये जो है आप देख लेना ध्यान से, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डेवलपमेंट बेस्ट इन, डेवलपमेंट बेस्ट, विकास सबसे अच्छा होता है किस में? डर के एनवायरनमेंट में नहीं, सपोर्टिव एनवायरनमेंट में बिल्कुल, स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में भी नहीं और साइलेंट एनवायरनमेंट में नहीं, तो सिर्फ सपोर्टिव एनवायरनमेंट के अंदर ही हमारा डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट है टीचर हेल्प्स डेवलपमेंट, टीचर हम शिक्षक मदद करता है किस? मोटिवेट करने में, गाइडेंस करने में और सपोर्ट देने में, तो ये तीनों ऑप्शन आएंगे, तीनों करेक्ट हैं। आपको इसकी PDF मिल जाएगी लिंक में, डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
पनिशमेंट इफेक्ट्स, दंड प्रभावित करता है इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस। ये करेक्ट है तीनों, इमोशनल डेवलपमेंट को भी प्रभावित करता है, सोशल को भी और कॉन्फिडेंस को भी। कॉन्फिडेंस अगर हम पनिश करेंगे तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट टीचिंग अप्रोच क्या होती है? चाइल्ड सेंटर अप्रोच होनी चाहिए। हमारी टीचिंग अप्रोच हमेशा चाइल्ड सेंटर होती है। नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है। डेवलपमेंट फॉलोज, विकास अनुसरण करता है सीक्वेंस को, रैंडम नहीं होता, रिवर्स नहीं होता, फिक्स्ड नहीं होता। ठीक है, ये सीक्वेंस फॉलो करता है। हम धीरे धीरे, पहले हम छोटे होते हैं, हमारी हम जैसे फिफ्थ क्लास के हैं, फिर हम फिफ्थ क्लास की स्टडीज करते हैं, फिर सेवन्थ में बढ़ जाते हैं, फिर 10th की, फिर 12th की, ऐसी ग्रेजुएशन। तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो सीक्वेंस वाइज होता है। किस एज में क्या हमें सीखना है ये हमें डेवलपमेंट बताता है। डेवलपमेंट से ही होता है ये सब कुछ। विकास की गति डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती, फिक्स नहीं होती, इक्वल नहीं होती। ठीक है, डेवलपमेंट डायरेक्शन क्या है? विकास की दिशा ये ऑर्गेनाइज्ड होती है। डेवलपमेंट नेचर, विकास की प्रकृति कैसी होती है, स्वभाव कैसा होता है विकास का? कंटिन्यूस होता है। ठीक है, डेवलपमेंट पैटर्न सेम। डेवलपमेंट आई थिंक क्वेश्चन मिस हो गया है, एक सेकेंड। डेवलपमेंट पैटर्न सेम बट स्पीड डिफरेंट। पैटर्न सेम है लेकिन अलग स्थिति, अलग गति से होता है। किसी में जल्दी होता है, किसी में देर से होता है डेवलपमेंट। कुछ लोग बहुत टाइम तक पढ़ते रहते हैं। अब देखो ये सीटेट पे आए हुए हैं PYQ। ठीक है, डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन इंटरेक्शन ऑफ, विकास निर्भर करता है किस पर? मैंने बताया आपको, एनवायरनमेंट पे और हेरिडिटी पे और एनवायरनमेंट पे, दोनों पे। ठीक है, सोसाइटी में इसका फर्क नहीं पड़ता, हेरिडिटी एनवायरनमेंट से हमारा विकास का फर्क पड़ता है। ग्रोथ मेनली रेफर्स टू, ग्रोथ का मतलब होता है फिजिकल चेंज, सबको पता है, हाथ पैर बढ़ना, ये सब। इमोशनल चेंज, बाकी बिहेवियर चेंज नहीं होता, इमोशनल चेंज नहीं होता, सोशल चेंज नहीं होता। डेवलपमेंट इज होलिस्टिक नेचर, डेवलपमेंट जो है समग्र विकास का अर्थ। ठीक है, समग्र विकास का अर्थ का मतलब होता है सी ऑल एस्पेक्ट्स। ठीक है, ओनली मेंटल, ओनली फिजिकल नहीं, ऑल एस्पेक्ट्स, हर तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट प्रेडिक्टेबल, बट डेवलपमेंट प्रेडिक्टेबल है, अनुमानित, लेकिन डिफरेंट स्पीड से, सेम नहीं होता, फिक्स नहीं, सडन नहीं होता। ये क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले साल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ट लर्निंग अकर्स व्हेन, सबसे अच्छा सीखना होता है जब मोटिवेशन प्रेजेंट हो, फियर प्रेजेंट हो, पनिशमेंट हो, साइलेंस हो। मोटिवेशन, किसी को मोटिवेट करना, किसी को आगे बोलना कि भाई तुम अच्छा कर सकते हो। पनिशमेंट, फियर से कुछ नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम ट्रेंडिंग PYQ कॉन्सेप्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर, विद्या विकास क्या है? इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, सेम है, और ये है इंटर रिलेटेड। ठीक है, सेम नहीं होते, इंडिपेंडेंट नहीं होते, अपोजिट नहीं होते। और यहाँ पे देखेंगे डेवलपमेंट स्टार्ट्स, विकास शुरू होता है बर्थ से, कंसेप्शन से। स्कूल में ना को बताया था फर्स्ट क्लास में, कंसेप्शन से होता है, जब बच्चा माँ के पेट में आता है तब से विकास शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेवलपमेंट स्टॉप्स एट, किस एज पर डेवलपमेंट स्टॉप हो जाता है? ये है एडोलेसेंस, एडल्टहुड, ओल्ड एज, नेवर। कभी डेवलपमेंट कभी स्टॉप नहीं होता, डेवलपमेंट आजीवन चलता रहता है, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, डेवलपमेंट इंक्लूड्स चेंज इन, डेवलपमेंट में विकास में परिवर्तन होता है, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड, तो ये ऑल ऑप्शन लगाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्गेस्ट इन, जो रोल ऑफ एनवायरनमेंट है वो, रोल ऑफ एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्गेस्ट इन, वातावरण की भूमिका मजबूत होती है ए, लैंग्वेज लर्निंग में। ठीक है, हाइट से, कलर से, ब्लड ग्रुप से इसका लेना देना नहीं है। तो ये थे मेरे 50 क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिए। पेपर जो है घूम फिर के यहीं से आएगा, इसको ध्यान से पढ़ना। और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जो है प्रिंसिपल्स कराऊंगी ऑफ लर्निंग और सॉरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ में आपको कुछ थ्योरीज कराऊंगी जो कि हमें पढ़नी है। वो आते जैसे पियाजे की, ठीक है, वाइगोट्स की और कोलबर्ग्स, ये तीनों मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। ठीक है, तो मेरे चैनल पे बने रहिए, आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलेंगी इस पर। थैंक्स, दिस इज मी तन्वी धने साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।